सोनपुरा गांव की सुबह हमेशा की तरह इस बार भी धुंध की मोटी चादर में छुपी हुई थी। कोहरा इतना घना था कि सामने खड़ा इंसान भी बस परछाई जैसा दिखाई दे रहा था। सूरज मानो ठंड से डरकर आसमान में निकलने से ही मना कर रहा हो। ठंडी हवा जब चलती तो पेड़ों की सूखी पत्तियां आपस में टकराकर एक उदास सी सरसराहट पैदा करती। गांव की पगडंडी पर चलते लोगों के पैरों की आहट भी आज धीमी थी, जैसे हर कोई इस सर्द सुबह से लड़ने की ताकत खुद में इकट्ठा कर रहा हो। कहीं दूर से किसी खांसते बुजुर्ग की आवाज आती तो कहीं किसी बच्चे की ठिठुरती हुई सिसकी। लेकिन इस ठंड में भी कुछ लोगों की जिंदगी कभी नहीं रुकती। जिनके पास आग जलाने को लकड़ी नहीं, उनके लिए सुबह देर से आने का कोई मतलब नहीं होता। पेट की आग ठंड से कहीं ज्यादा तेज होती है। गांव के आखिरी सिरे पर, जहां पगडंडी खत्म होकर खेतों में बदल जाती थी, एक कच्चा सा मकान खड़ा था। मिट्टी की दीवारों पर जगह जगह दरारें थीं, जिनसे ठंडी हवा सीटी बजाती हुई अंदर घुस जाती थी। इसी घर में रहता था हरिदास, एक ऐसा आदमी जिसकी उम्र कागजों में भले ही कम हो, लेकिन हालात ने उसके चेहरे पर वक्त से पहले झुर्रियां खींच दी थीं। सुबह की ठंड में भी वो घर के कोने में बैठा चुपचाप अपने फटे हुए जूते को देख रहा था, जिसकी तली लगभग अलग हो चुकी थी। उफ, आज ठंड कुछ ज्यादा ही है। ऐसा लग रहा है जैसे हवा सीधे सीने के अंदर उतर रही हो। हड्डियां तक सुन्न हो गई हैं, फिर भी रुकने का कोई रास्ता नहीं है। आज फिर काम पर जा रहे हो? कल तो बुखार में तप रहे थे। रात भर ठीक से सो भी नहीं पाए, खांसी ने चैन नहीं लेने दिया। अगर आपकी तबीयत और बिगड़ गई तो इस घर का क्या होगा? अगर मैं नहीं निकला तो घर में चूल्हा कैसे जलेगा? अगर आज नहीं गया तो शाम को बच्चे क्या खाएंगे? सीमा, ठंड और बुखार से लड़ लूंगा, पर भूख से नहीं। मेरी तकलीफ से ज्यादा उनके पेट की चिंता मुझे खा जाती है। उसी वक्त उनकी 8 साल की बेटी गुंजन और 10 साल का बेटा मोहन एक ही फटी रजाई में सिमटे हुए थे। उनकी मासूम चेहरे पर भूख और डर दोनों साफ झलक रहे थे। बाबा, रात में बहुत ठंड लगती है, छत से हवा आती है, रजाई पतली हो गई है, अब वो भी गर्मी नहीं देती। बाबा, स्कूल में सबके पास जूते हैं। मेरे क्लासमेट मेरे जूते को देखकर हंसते हैं। हरिदास की आंखें भर आईं, लेकिन उसने मुस्कान ओढ़ ली। उसने अपने बच्चों की ओर देखा। उनके मासूम चेहरे उसके दिल को भेद रहे थे। मेरे शेर शेरनियों, बस थोड़ा और सब्र कर लो, एक दिन सब ठीक होगा। मैं जानता हूं अब तक सब कुछ कठिन रहा, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। थोड़ी देर में हम फिर से गर्म रजाई और अच्छा खाना देखेंगे, विश्वास रखो। हरिदास गांव के बाहर बने एक ईंट भट्ठे पर काम करता था। मालिक था लाल बहादुर, पैसा और दिल दोनों में कंजूसी। गर्मियों में मजदूरों के हाथ जले हुए और ठंड से सुन्न हो जाते, लेकिन उसे कभी गर्म कपड़े या पर्याप्त खाने की चिंता नहीं होती थी। हरिदास जानता था कि भट्ठे पर उसकी मेहनत का मोल सिर्फ उसके शरीर की थकान तक सीमित है, और मालिक की नजर में वो केवल काम करने वाला एक औजार है। फिर भी बच्चों के लिए, परिवार के लिए वो रोज उसी भट्ठे की राह पकड़ता था। पूरे दिन हरिदास ने भूखे पेट ईंटें ढोईं। अरे ओ हरदास, आज भी धीरे काम कर रहा है। मजदूरी मुफ्त में नहीं देता मैं। अगर तुमने आज भी तेजी नहीं दिखाई तो समझ लो कि पगार का आधा कट जाएगा। मेरे भट्टे में आलस्य की कोई जगह नहीं है। काम करो या फिर जाओ। मालिक, हाथ कांप रहे हैं, ठंड बहुत है। बहाना मत बना, नहीं तो आज की दिहाड़ी काट लूंगा। शाम को जब उसने मजदूरी मांगी तो मालिक ने सिर्फ 150 रुपए थमा दिए। मालिक, पूरे दिन की दिहाड़ी 300 रुपए थी। आज काम ठीक नहीं था। लेना है तो ले, वरना कुछ भी नहीं मिलेगा। घर लौटते समय हरिदास के हाथ कांप रहे थे। 150 रुपए में न दवा आएगी न राशन।
हरिदास घर पहुंचा। मोहन को खांसी बढ़ रही है। डॉक्टर ने दवा लिखी है। रात भर उसे नींद नहीं आई, बार बार सांस अटक रही थी। अगर आज दवा नहीं मिली तो मुझे बहुत डर लग रहा है। उसी रात मोहन को तेज बुखार आ गया। हरिदास ने तुरंत मोहन को लेकर डॉक्टर के पास पहुंचा। इन्फेक्शन है, इंजेक्शन लगेगा। हर इंजेक्शन 250 रुपए का है। डॉक्टर साहब, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। मैं आपको बाद में पैसे दे दूंगा। ठीक है, मैं इंजेक्शन दे देता हूं और दवाइयां टाइम पर दे देना। डॉक्टर ने एक इंजेक्शन उधार में दे दिया। उस रात हरिदास को रात भर नींद नहीं आई। वो सोचते रहा कि कैसे इस परेशानी से बाहर निकला जाए। अगली सुबह हरिदास भट्टे पर नहीं गया। उसने गांव की सड़क पर खड़े होकर लोगों को चाय पीते देखा। हरिदास खुद से कहता है, मैं दिन भर मजदूरी करता हूं, लेकिन फिर भी मालिक कम ही पैसा देते हैं। इससे अच्छा है क्यों ना मैं एक चाय की छोटा दुकान खोल दूं। इससे मेरे घर के खर्चे भी निकल जाएंगे और अपने बच्चों की जरूरतों को भी पूरा कर पाऊंगा। हरिदास ने पड़ोसी रमेश से उधार लेकर एक छोटा सा दुकान खरीदा।